नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं रोटेशन मोल्डिंग। पिछली बार मैंने आपको एक समराइज किया था रोटेशन मोल्डिंग का। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम एक पूरा रोटेशन मोल्डिंग का प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आप एंटायरली समझ जाओगे कि रोटेशन मोल्डिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे रोटेशन मोल्डिंग फंक्शन करता है। तो आपको इसकी नॉलेज इस वीडियो में ईजिली आपको मिल जाएगी, आप समझ जाओगे। इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको पता चल जाएगा कि रोटेशन मोल्डिंग में जो प्रोडक्ट हम बना के तैयार करते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब वाला, और उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप नोटिफाइड रहो, हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे फंक्शन करता है। मैं आपको ऑडियो के साथ साथ विजुलाइज कराते के साथ साथ आपको वीडियोस भी इस पे दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे ये हुआ है। एक रोटेशन मोल्डिंग का मैंने पहले भी वीडियो डाला था वाटर टैंक का, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे ये फंक्शंस करते हैं। यकीन मानिए, डिटेल्ड में आपको एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब रोटेशन मोल्डिंग खत्म होगा तो आपको कंप्लीट रोटेशन मोल्डिंग की नॉलेज रहेगी। तो आइए स्टार्ट। तो दोस्तों, रोटेशन मोल्डिंग को 4 स्टेप्स में बांटा गया। 4 स्टेप्स में हमने रोटेशन मोल्डिंग को बांटा है, मतलब 4 स्टेजेस से होके रोटेशन मोल्डिंग का प्रोडक्ट तैयार होता है। तो आइए आपको बताता हूँ कौन कौन से। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आपका जो होता है वो होता है लोडिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोडिंग प्रोसेस होता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा हीटिंग एंड मोल्डिंग। एक समय हम हीट करते हैं मोल्ड को और उसी समय वो मोल्डिंग शेप लेता है। थर्ड प्रोसेस क्या है आपका, थर्ड है कूलिंग। थर्ड प्रोसेस में हम कूल डाउन करते हैं, अपने प्रोडक्ट को कूलिंग करते हैं। उसके बाद फोर्थ आपका क्या आता है, फोर्थ आता है हमारा जो है अनलोडिंग, प्रोडक्ट को बना के जो तैयार करके बाहर निकाल लेते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं एक एक पॉइंट को कि लोडिंग क्या है, हीटिंग क्या है, हीटिंग एंड मोल्डिंग जो हमने बताया आपको, कूलिंग सिस्टम क्या है, और उसके बाद जो है आपका अनलोडिंग प्रोसेस क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लोडिंग से शुरू करते हैं जानना। तो आइए दोस्तों, सीखते हैं लोडिंग प्रोसेस। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चैम्बर है। चैम्बर को हमने ओपन किया, चैम्बर का डोर ओपन करेंगे। मोल्ड हमारा सामने रखा हुआ है। सामने मोल्ड को हम नट बोल्ट के द्वारा, जैसे भी वो क्लैंप है, उसको खोलेंगे। उसके बाद अब जो रॉ मटेरियल है, जैसा कि मैंने बताया कि पाउडर फॉर्म में रॉ मटेरियल होता है, तो उस पाउडर फॉर्म के रॉ मटेरियल को हम मोल्ड में चार्ज कराएंगे। तो आपने देखा कैसे हमने सिंपली चार्ज कर दिया, सिंपली डाल देते हैं। उसके बाद मोल्ड को फिर क्लोज कर देते हैं। वैसे ही अगर 2, 3, 4 मोल्ड हैं तो उनको फ्रंट में लाके इसी तरीके से सिंपल प्रोसेस से हम उसको चार्ज करा देंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरे जो भी हमारा दूसरा मोल्ड था उसमें भी हमने चार्ज कर दिया। तो ये मल्टी कैविटीज़ जहाँ पे मतलब कि 3 या 4 मोल्ड आप चला रहे हो तो वहाँ पे ऐसे आप कर सकते हो, वरना एक बार में आप डाल के अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। मोल्ड को बंद कर देंगे, मोल्ड को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम अगले प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस जो था, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लोडिंग प्रोसेस। लोडिंग प्रोसेस में आपने वीडियो में देखा कि लोडिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती, कैसे होता। तो जैसा कि आप जान रहे हो, जैसा कि नाम है, इसका स्पेसिफिक नाम ही है लोडिंग, मतलब कि हम लोड करने जा रहे हैं। तो लोड करने कहाँ जा रहे हैं, बात हो रही रोटेशन मोल्डिंग की। तो हम मोल्ड में मटेरियल को लोड करने जा रहे हैं। जो भी आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आपका जो पाउडर फॉर्म में होगा या तो लिक्विड फॉर्म में होगा। मोस्टली जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, कोटेड होता है, वो पाउडर कोटेड, पाउडर एकदम जस्ट लाइक पाउडर फॉर्म में आपका मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल। तो क्या करते हैं, उस रॉ मटेरियल को हम मोल्ड के अंदर लोड करते हैं। मोल्ड आपका क्या होगा, एक चैम्बर होगा, चैम्बर के अंदर आपका मोल्ड होगा, क्लोज चैम्बर होता है, पूरा चैम्बर बंद होगा। आप इस फिगर में देखिए किस तरीके से चैम्बर होता है। तो इस चैम्बर में के अंदर मोल्ड है। तो अब उस मोल्ड को हम ओपन करेंगे और उसमें मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आपका पाउडर फॉर्म है, उसको चार्ज करते हैं, मतलब उसको डाल देते हैं। तो ये आपको कैसे पता, अनुपात तो उस हिसाब से वेट होता है, एवरेज होता है, उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको उतना मटेरियल लेके उसमें डाल देना, चार्ज कर देना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लोडिंग प्रोसेस। मतलब कि रॉ मटेरियल जो आपका है, जो पाउडर और कोटेड फॉर्म में रॉ मटेरियल है, उसको हम कहाँ डाल रहे हैं, उसको हम मोल्ड में डाल रहे हैं। बहुत सिंपल, क्लोज्ड मोल्ड में हम बंद कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लोडिंग प्रोसेस। तो आइए अब जानते हैं हीटिंग प्रोसेस और मोल्डिंग, हीटिंग एंड मोल्डिंग प्रोसेस के अंतर्गत क्या क्या आता है। चलिए इसको भी जान लेते हैं।
तो दोस्तों लोडिंग के बाद जो हमारा अगला प्रोसेस है वो था हीटिंग प्रोसेस। तो हीटिंग प्रोसेस में आप देख रहे हो हमने बर्नर को स्टार्ट कर रखा है। अंदर आप देख सकते हो कि फर्नेस के अंदर जो है चैम्बर के अंदर फ्लेम जैसा आपको दिख रहा है, तो वही है हमारा बर्नर जो हम स्टार्ट करते हैं हीटिंग के लिए। हीटिंग के दौरान मोल्ड आपका घूमता रहेगा, रोटेट करता रहेगा बाई एक्सियल, और हम इस चैम्बर को बंद कर देंगे और यहाँ पे सेटिंग्स अपनी डाल देंगे। साइकिल टाइमर सेट कर देते कितने साइकिल कितनी देर तक आपका मोल्ड जो है रोटेट और हीटिंग जो सिस्टम है वो चालू रहे अंदर। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है हीटिंग सिस्टम का, इसे हम कहते हैं, ऐसे ही हम हीटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका जो चैम्बर है उसके अंदर किस तरीके से हीटेड है। इसमें जो फर्नेस हैं वो पूरी तरीके से जो है वर्क करते रहते हैं। तो क्या होता है, चारों तरफ वो मोल्ड को गर्म करके रखते हैं। तो ये कंट्रोल पैनल है, यहीं से हम सारी कमांडिंग देते हैं। इसके अंदर देखिए ब्लोअर लगा हुआ है। ब्लोअर जो है वो हीट को आगे ट्रांसमिट करता है, तेज़ी में फैलने देता है। और ये जो सिस्टम है ये इटालियन बर्नर फ्यूल एफिशिएंट सिस्टम है। फ्यूल के द्वारा हम वहाँ पे हीट प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे ही गैस फ्लेम द्वारा भी आप करा सकते हो, बहुत सारे मेथड हैं। तो जो फ्यूल सिस्टम होता है इसमें आपको 4.5 लीटर तेल लगता है पर साइकिल के लिए। तो दोस्तों वीडियो क्लिप आपने देखा, वीडियो क्लिप में आपने समझा कि कैसे रोटेशन हुआ, कैसे हीटिंग प्रोवाइड कराई गई। बंद चैम्बर के अंदर हमने हीटिंग जो दिया अपने प्रोडक्ट बनाने में। तो मैं आपको सिर्फ ये प्रोसेस दिखाना चाहता था कि आप देखो और समझो कि कैसे ये हो रहा है, क्योंकि अभी बात कर रहा हूँ मैं हीटिंग और मोल्डिंग की। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा किस तरीके से मोल्ड आउट होता है, ये हीट होता है। अब आगे जो अपकमिंग वीडियोस होंगी जिसमें मैं एक एक चीज़ को जब डिटेल में बताऊंगा कि हीटिंग सिस्टम कैसे होते हैं, इसके अंदर कितने सिस्टम आते हैं। इसमें तो आपका एक सिस्टम था, जैसे फायर ओपन बर्निंग फायर के थ्रू हमने जो गैस फ्लेम के थ्रू हमने हीट कर रहे थे, वैसे ही बहुत सारे प्रोसेस हैं, ओवन वगैरह, इस तरीके से ऑयल जैकेटिंग, बहुत सारे प्रोसेसेस हम आपको धीरे धीरे अपना सिखा देंगे। आप समझ जाओगे कैसे क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो अभी आपका जानना जो ज़रूरी था वो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, क्योंकि हम एक रिवीजन कर रहे हैं, एक समराइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, जिस पे हम बेहतर समझ सकते हैं। तो आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे कि कैसे हमने किया। तो अब बात है कि रोटेशन कैसे होता है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का। जो मेजर एक्सिस होती, मेजर एक्सिस जैसा कि नाम ही है, मेजर मतलब बड़ा, कोई चीज़ बड़ी एक्सिस की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो है रोटेशन वो कम होगा। तो इसका एक रेशियो होता, अनुपात होता है। सबसे पहले जान लीजिए माइनर एक्सिस टू द मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस 4:1 का रेशियो होता है। कितना? माइनर इस टू मेजर का 4:1 का रेशियो होता है। कहने का मतलब कि आपका जो माइनर एक्सिस होगा वो 4 बार घूमेगा। फॉर एग्जांपल ये आपकी माइनर एक्सिस है, तो ये 1 2 3 4 बार घूमेगी, तो मेजर एक्सिस 1 बार घूमेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो आप यहाँ से समझ गए होंगे। आगे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को मैं डिटेल में दिखा दूंगा, तो आप समझ जाओ कैसे रोटेशन हो रहा है जब इस टॉपिक पे और डिटेल में चलेंगे। उसके बाद अब आता है स्क्रू मतलब आरपीएम कितनी रखेंगे घूमने का। तो बहुत सिंपल है, जो आपका माइनर एक्सिस होगा वो ज़्यादा घूमेगा, तो उसकी आरपीएम आपको 0 से 40 के बीच में सेट कर देनी है। और जो आपका मेजर एक्सिस होगा, बड़ी एक्सिस, वो 0 से 12 के बीच में, 0 से 12 के बीच में हम सेट करते हैं। तो ये प्रोसेस था। जब हीटिंग हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, जब मोल्ड में वो शेप ले लेगा। अब बात करते हैं अगले प्रोसेस की, जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा वो है कूलिंग प्रोसेस। क्या है हमारा? कूलिंग प्रोसेस, जिसमें हमने बताया आपको कि मोल्ड को ठंडा करेंगे। अब मोल्ड को ठंडा करने के बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो इस वीडियो पे मैं आपको एक बेसिक सिस्टम दिखाता हूँ कि इस बेसिक सिस्टम से आप सीख जाओगे कि कैसे हम एक ईजिली सिस्टम है, एक फ़ैन लगा दिया हमने और मोल्ड को खोल दिया। मोल्ड जो है अपना रोटेट हो रहा और वो ठंडी हवा फ़ैन जो है वहाँ पे दे रहा और मोल्ड को ठंडा करते जा रहा है। आप इस वीडियो क्लिप पे समझ लीजिए पहले, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हीटिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब बात करते हैं कूलिंग की। कूलिंग में हमने क्या किया, सबसे पहले अब हीटिंग सिस्टम को बंद करेंगे और अपने चैम्बर के जो गेट होता है उसको ओपन कर लेते हैं। फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे एक फ़ैन ले आए, कूलिंग फ़ैन है, इससे हम इस तरीके से सिंपल मेथड से हम इसको ठंडा करेंगे। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा और समझा कि कैसे हमने मोल्ड को ठंडा किया, मोल्ड को चिल आउट किया। तो क्या होगा जब आपका पिछले स्टेप में मैं बता रहा था हीटिंग चल रही थी, तो क्या होगा, हीट गर्म होके वो जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल हमारा होता है, वो क्या होता है, वो जब पिघलता है तो चारों तरफ चिपक जाता है। अब जब हम मोल्ड को ठंडा कर देते हैं, मोल्ड को
कूल डाउन करते हैं तो क्या होता है, जब ठंडा करते हैं तो वो वही चिपका हुआ मटेरियल आपके मोल्ड का शेप ले लेता है, प्लास्टिक टाइट हो जाती है और शेप ले लेता है, तो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तैयार हो जाता है। तो ये चीज़ थी हमारी कूलिंग प्रोसेस में। कूलिंग प्रोसेस में क्या, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन के मोल्ड आउट हो जाता है, वो शेप ले लेता है, प्लास्टिक थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं अनलोडिंग प्रोसेस की। लास्ट प्रोसेस है हमारा अनलोडिंग। अब जो मोल्ड की अनलोडिंग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। अनलोडिंग में आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप एक वीडियो इस क्लिप को देख लीजिए, वहां से आप समझ जाओगे कि अनलोडिंग में क्या है। अब दोस्तों लास्ट जो स्टेप है हमारा वो था अनलोडिंग का। तो अनलोडिंग मतलब कि अब प्रोडक्ट को बाहर निकालना है। प्रोडक्ट के आप देख सकते हैं प्रोडक्ट हमारा निकलने वाला है, तो उसी समय हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का फ्लैश काट लेते हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल उसको काट लेते हैं, क्योंकि उस समय प्रोडक्ट हमारा हीटेड होता है तो फ्लैश हम इजीली कट डाउन कर सकते हैं। अब हम सिंपली अपने प्रोडक्ट को बाहर खींच लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हो गया। तो इसे कहते हैं हम अनलोडिंग प्रोसेस। तो दोस्तों आपने देखा और समझा कि अनलोडिंग में क्या है। अनलोडिंग जैसा कि नाम है, किसी चीज़ को हम अनलोड कर रहे हैं, मतलब कि कोई चीज़ को हम बाहर निकाल रहे हैं, कि जैसे कहते हैं ट्रक में सामान अनलोड कर दो, तो मीन्स अनलोडिंग कर रहे हैं मतलब ट्रक से सामान निकाल रहे हैं। वैसे ही अनलोडिंग यहाँ पे है कि हम अपने मोल्ड से प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये प्रोसेस है हमारा अनलोडिंग। अनलोडिंग में मैन पावर लगती है, बड़ा अगर प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जैसे वाटर टैंक वगैरह, जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया वाटर टैंक है, तो आपको कम से कम 2 आदमी तो लगेंगे ही, क्योंकि भारी होता है उसको निकालना। तो ये प्रोसेस है। अब आगे वीडियोस में क्या होगा, आगे वीडियोस में मैं एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। जैसे हीटिंग सिस्टम है, तो हीटिंग सिस्टम को कैसे आपको फॉर्मेशन करना, कैसे हीटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा, क्या क्या चीज़ें होती, कैसे होती, कितने टाइप्स के हीटिंग सिस्टम होते हैं। कूलिंग सिस्टम है, तो कूलिंग सिस्टम में कैसे कैसे आप मोल्ड को कूल कर सकते हो। रोटेशन है बाई एक्सियल, तो बाई एक्सियल रोटेशन में आपको दिखाऊंगा कैसे रोटेट करते हैं। आपका लोडिंग प्रोसेस है, लोडिंग प्रोसेस में मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन से आपको रिलीजिंग एजेंट्स वगैरह लगते हैं, किस तरीके के मटेरियल लगता है, कौन सा रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स किस रॉ मटेरियल से बनते हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों आपसे फिर मैं एक गुजारिश करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हो और आप ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, आप वहाँ वो चीज़ें सीखना चाहते हो, आप जानना चाहते हो, क्योंकि प्लास्टिक आपके इर्द गिर्द भरी हुई है चारों तरफ, तो आप को जानना चाहिए कि प्लास्टिक कौन सी है, किस तरीके से। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबा दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो दोस्तों मैं चलता हूं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ, प्रोटेक्टेड रहिए, कोरोना वायरस है, घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों मैं चलता हूं, नमस्कार।